क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना है, या वो सोच पैदा करना है जो दुनिया बदल दे? भारत और चीन दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात एजुकेशन सिस्टम की होती है तो सवाल उठता है, कौन ज्यादा बेहतर है? पहले बात करते हैं भारत की शिक्षा प्रणाली की। पहला, विविधता और विकल्पों की आजादी। भारत में सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड्स और इंटरनेशनल बोर्ड्स जैसे कई विकल्प हैं। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय और स्ट्रीम चुन सकते हैं, चाहे साइंस हो, आर्ट्स, कॉमर्स या वोकेशनल एजुकेशन। दूसरा, प्रतिभा को उभरने का मौका। भारत में कोडिंग, स्टार्टअप्स, आर्ट और खेल कूद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। कई छात्र स्कूलिंग के साथ साथ फ्रीलांसिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। तीसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति बच्चों की सोच, स्किल और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब सिर्फ रटने की नहीं, समझने और प्रयोग करने की शिक्षा पर जोर है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। भारतीय छात्र दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और टॉप कंपनियों के सीईओ भी बनते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसी कंपनियों में भारतीयों का दबदबा इस बात का प्रमाण है। अब बात करते हैं चीन की शिक्षा प्रणाली के बारे में। पहला, सेंट्रलाइज्ड और एक रूप सिस्टम। चीन में पूरे देश में एक ही एजुकेशन मॉडल चलता है। एक ही पाठ्यक्रम, एक जैसी किताबें और एक जैसी परीक्षा प्रणाली। इससे कंट्रोल आसान होता है और नीतियां जमीन तक जल्दी पहुंचती हैं। दूसरा, गाओकाओ। सबसे कठिन परीक्षा चीन में कॉलेज में दाखिला सिर्फ एक परीक्षा पर निर्भर करता है, गाओकाओ। यह एग्जाम बेहद कठिन होता है, लेकिन इससे मेरिट और मेहनत का असली मूल्यांकन होता है। तीसरा, अनुशासन और राष्ट्रवाद। चीन के स्कूलों में सुबह एक्सरसाइज, राष्ट्रगान और सख्त अनुशासन अनिवार्य है। बच्चों को बचपन से ही सिस्टम में ढाला जाता है। देश सर्वोपरि है, ये भावना शिक्षा में भी शामिल है। चौथा, सरकारी निवेश और टेक्नोलॉजी। चीन की सरकार शिक्षा पर भारी निवेश करती है। स्कूलों में एआई, फेशियल रिकॉग्निशन, अटेंडेंस ट्रैकिंग जैसे आधुनिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। डिजिटल तकनीक से हर बच्चा ट्रैक होता है और परफॉर्मेंस मापा जाता है। तो कौन ज्यादा बेहतर है? भारत का सिस्टम क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है, जबकि चीन का सिस्टम अनुशासन और परफॉर्मेंस को। भारत आपको सोचने देता है, चीन आपको सिस्टम में ढाल देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या जरूरी है, खुली सोच या कड़ा अनुशासन? कमेंट में बताइए, आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर लगता है, भारत का या चीन का?